सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में कर्मकांड एवं पूजा पाठ से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जो बेसिक की ज्योतिष की जानकारियां हैं, उस पर हम लोग कक्षा आयोजित करते हैं। आज की कक्षा की विषय वस्तु है, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। आज की विषय वस्तु है कि यदि किसी जातक का जन्म होता है, यदि किसी आज की विषय वस्तु यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी राशि क्या होगी, किस राशि का हो सकता है एवं उसका राशि नाम कैसे देखें, यह भी प्रारंभिक विषय वस्तु है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर हमने एक पंचांग का पन्ना है, किसी भी तारीख का हो, कभी का हो। मान लिया जाए कि यही 10वीं तिथि बुधवार को जातक का जन्म हुआ। जातक का जन्म हुआ, समय कोई भी आप ही लोग बोल दे। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। तो समय यहाँ पर दिया गया सुबह 4 बजे। अब यहाँ पर देखा जाए, दो बातें प्रश्न उठ जाती है। वैदिक गणित की बातें, वैदिक मानक अलग होता है एवं इसलिए मानक अलग होता है। अब यह हम क्या माने, बुधवार के सुबह 4 बजे का मतलब यह हुआ कि बुधवार के ही तारीख में हो गया हो, मतलब बुध दिन में ही हो गया, तो यह 10वीं तिथि में ही देखी जाएगी। कब देखा जाएगा? 10वीं तिथि में। हाँ, यानी कि बुधवार के सुबह 4 बजे, यानी कि बुध की रात्रि में। अगले दिन गुरुवार होना है, गुरुवार के सूर्योदय से पहले 4 बजे। पहले तो ये सेटिस्फाइड होना होता है कि कब का जन्म है, किस दिन का जन्म है। अगर जन्म का समय सूर्योदय से पहले का हो, यदि जन्म का समय सूर्योदय से पहले का हो, तो उसके सूर्योदय से पहले वाला जो दिन होता है उस दिन को देखते हैं। इस पर और विशेष रूप से और भी विद्वानगण हैं, जैसे संजय जी हैं, मिथिलेश जी हैं, ब्रजेश जी हैं, आप सभी आदमी विद्वान ही हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, क्योंकि प्रश्न मिला है सुबह 4 बजे। तो संजय जी, प्रणाम। आशीर्वाद। सुबह 4 बजे जन्म हुआ है गुरु जी, तो बुधवार के दिन धनिष्ठा 4:19 पल है, तो उसके बाद शतभिखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, हो गया। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आपका कहना उत्तम है। आप भी शिक्षक बनिए। शिक्षक का फर्ज होता है कि प्रश्न सुनने के बाद में उसको, प्रश्न को हमने समझा या नहीं समझा उसको। इन्होंने कहा बुधवार की सुबह 4 बजे, तो उसको हम लोग कब लेंगे, यानी कि गुरुवार से पहले लेंगे या मंगलवार के दिन? गुरुदेव, यहाँ प्रश्न है कि बुधवार के सुबह। हाँ, तो बुधवार के सुबह का माने है कि मंगल रात बीत गई, उसके बाद उसका जन्म 4 बजे भोर में हुआ है। हम्म,
तो यह मंगलवार हो गया। हमारे हिंदू रीति रिवाज से जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक दिन नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। हम्म, यही हमारे कहने का मतलब। जी, तो ये मंगलवार को हो गया। जिस तरह मंगलवार के दिन तारीख कौन पड़ता है? यह चाहे जो भी हो, हम लोग पहले इस पर ही समझ ले। 22 तारीख पड़ रहा है, मतलब कि इस पंचांग के पन्ने के अनुसार। हाँ, तो मंगलवार के दिन यही लिखा जाएगा कि 21/22, इसलिए कि 22 तारीख के सुबह में है। हाँ, चलिए, तो सबसे कहने का प्रयोजन यह रहा कि सबसे पहले यह हम लोगों को सेटिस्फाइड होना होगा कि यदि रात्रि का जन्म का बात हो रही है या भोर का हो, सूर्योदय के आसपास का हो, तो यह सेटिस्फाइड होना होगा कि सूर्योदय से पहले का जन्म है या सूर्योदय से बाद का है। यदि सूर्योदय से पहले का जन्म है तो पूर्व दिन, जो पहले वाला दिन हो गया, जिसे कि 4 बजे भोर है कहा गया, तो बुधवार के दिन 4 बजे सुबह। तो अब यह सेटिस्फाइड होना होगा कि अगले दिन गुरुवार था या पिछले दिन कौन सा था। अगर बुधवार के, अगर पिछले दिन ही बुधवार था तो बुधवार के भोर में हुआ। यह सेटिस्फाइड हो जाना होगा कि नहीं होना होगा। जी गुरुदेव, क्लियर सर्टिफाइड होना होना होगा कि हम्म, तो यदि हम सभी अगर निश्चिंत हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अगर बुधवार के ही भोर में जन्म हुआ हो, दिन कोई भी हो, जैसे भी, तो यानी कि गुरुवार के सूर्योदय से पहले का जन्म हो गया, 4 बजे भोर का हुआ। तो 4 बजे भोर में यहाँ पर देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र कब तक है, तो बुधवार के दिन सुबह में 4:19 के बाद है। और मानक समय के अनुसार सुबह 7:20 तक है। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र है। उसके बाद में कौन सा नक्षत्र है? सतवी का। शतभिषा है, जो अगले दिन सुबह के 2:18 तक, यानी कि सुबह 6:31 तक है। तो जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ? तो यहाँ तो पहले धनिष्ठा में हुआ गुरुजी। हाँ जी। धनिष्ठा अगर जो मंगलवार के बुधवार के सुबह हुआ तो धनिष्ठे में नक्षत्र जन्म हो गया। हाँ, अगर मंगलवार के भोर में हुआ, यानी कि अगले दिन सूर्योदय के बाद में यदि बुधवार हो रहा है, यहीं पे तो कंफ्यूजन होता है लोगों को समझने में। हालांकि वास्तविक रूप से समझने में कंफ्यूजन नहीं होता। मतलब कि अगर मान लिया जाए कि बुधवार के भोर में, तो पिछला दिन कौन था? मंगलवार था। जी तो मंगलवार की तिथि देखेंगे। अगर अगले दिन बुधवार होने वाला है तो मंगलवार देखेंगे, यदि भोर की बात है तो। जी जी। अगर अगले दिन बृहस्पतिवार है अगले दिन तो बृहस्पतिवार है तो बुधवार देखेंगे। बुधवार देखेंगे। समझ। इसी जगह कंफ्यूजन हो जाएंगे। हाँ। इसी जगह गुरुदेव, इसी तरह आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है। हाँ, तो यह देखना है कि जन्म उसका जब हुआ है तो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार कौन सा दिन बीत रहा है। और वैदिक रीति रिवाज के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय दिन चलता है। सूर्योदय हम्म, से सूर्योदय चलता है। सूर्योदय तक चलता है। अगर मान लिया जाए कि बुधवार के रात्रि में ही जन्म हुआ, गुरुवार अगला दिन गुरुवार पड़ने वाला है, 4 बजे सुबह में हो गया, तो 4 बजे सुबह में हुआ, तो फिर तो क्या धनिष्ठा में जन्म हुआ या शतभिषा में? सतभिखा सदभिषा में, में। धनिष्ठा में। धनिष्ठा में। नहीं नहीं गुरुदेव, सतभिखा सदभिषा में। सतभिखा। हाँ, तो सदभिषा। शतभिषा में जातक का जन्म हुआ। देखो, तो यहाँ पर अब प्रश्न है कि उसकी राशि क्या होगी। तो जब शतभिषा में चंद्रमा है तो शतभिषा का चंद्रमा किस राशि का होगा, कैसा होगा, तो इसको लगभग हर पंचांगों में दिया जाता है। अब यहाँ पे तो ग्रहों की गति दी गई है, जैसे कि सोमवार का है, यानी कि चंद्रमा का है गति। चंद्रमा यह कौन सी तिथि है?
तो यहाँ पर 10वीं तिथि के दिन चंद्रमा को देखें, तो 10वीं तिथि के दिन चंद्रमा बुधवार को मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और यह बुधवार के सूर्योदय की बात है। बुधवार के सूर्योदय के समय 10 राशि पार करके, यानी कि मकर राशि पार करके कुंभ राशि में 5 अंश 41 कला के, और गुरुवार को भी सूर्योदय होने के बाद में यह कुंभ राशि में 20 कला के हैं, अंश के हैं, यानी कि चंद्रमा किस राशि में है? मकर राशि में है जी। कुंभ में है गुरुजी, हाँ जी, कुंभ में है। हाँ, 10 राशि पार करके वह इतने अंशों पे हैं, तब तो मकर राशि पार कर गए। यहाँ पर जो 10 है तो 10 राशि पार कर गए, तो 10 राशि पार कर गए, तो वह कुंभ राशि के में चंद्रमा चले गए। तो जब कुंभ राशि में चंद्रमा चले गए तो जातक की राशि क्या हो गई? तो जिस जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा का गोचर होता है, वही राशि जातक की राशि होती होती है। है। होती है। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर अब कुंभ राशि मिला। दूसरा जानकारी हम लोगों का है, उसका नाम राशि कैसे रखें? चरण चरण गुरुजी, हाँ, तो शतविघा उसका के किस राशि चरण में हो गया? अच्छी चरण बात में है। बता। हाँ, तो अब यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर है जैसे कि उसकी राशि और उसका राशि नाम कैसे, ठीक है। तो अब राशि नाम देखने के लिए नक्षत्रों के पहले चरण देखेंगे कि जातक का जन्म यदि शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो शतभिषा नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। इसका ज्ञान तो अब यहाँ पर देखा जाए, इसको जानने के लिए अब आप ही लोगों में से कोई एक व्यक्ति पढ़ाए, हम तो बोलते ही हैं। आप लोग भी मार्गदर्शक मंडल में है ना। वो तो चश्मा देते थे। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी। ब्रजेश भैया शतविघा चतुर्थ चरण में हो गया। 7:20 तक तो सुबह बात तो 7:20 नहीं के है बाद। ना, बात तो नहीं है ब्रजेश जी। हम जो कहना चाह रहे हैं हमारी पूरी बात सुनिए। हमने कहा है कि आप लोग भी मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हैं, तो आपके ये कैसे सदस्य हैं कि चश्मा तक छोड़ के सब, हम चश्मा तक नहीं रखते साथ में। गुरुदेव चश्मा रहता है पाकिट में। अच्छा चलिए, हाँ, बोला जाए। जैसे आप लोग बोलिएगा हम लिखेंगे। 7:21 से धनविखा शतविघा शुरू हो गया है गुरुजी। हाँ, 7:21 से शुरू हो गया और अगले सुबह 6:31 तक है। 6:31 तक है। तो अब इसकी दूरी को ज्ञात कर लेंगे कि सुबह दूरी को 7:21 से लेकर 6:31 तक कितना घंटा कितना मिनट हुआ ना। जी। तो अब यह 23 घंटा 10 मिनट हुआ। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही पाएंगे। अच्छा, 4 से भाग दे देंगे गुरुजी। ठीक है, तो 4 से भाग दिए, तो 4 से भाग दे दिए तो 5 चौका 20, यहाँ 5 मरतबा हुआ, इधर 20 कट निकल गया था, बच गया 3, यानी कि 3 घंटा 10 मिनट बचा। तो अब यह 3 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो मिनटे में बदल देंगे सभी को। तो 6×3 = 18, 180 और 10 190 हो गया। 190 में पुनः 4 से भाग देंगे, जी। तो जो यह बनेगा यह मिनट बनेगा। 4 चौका 16, 4, फिर उसके बाद बचा 3, 3 पर 16, 7 चौक 28, फिर बच गया 2, 2 में 4 से भाग देना है आधा।
30, यानी कि 5 घंटा 47 मिनट 30 सेकेंड का एक चरण हुआ ना। जी 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 यही स्पष्ट हुआ ना। जी 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 तो अब यह देखा जाए कि जातक का जन्म जो हुआ है वह बुधवार की रात्रि में 4 बजे हुआ है, और यहाँ 7:20 से लेकर इनका यह चरण शुरू हो रहा है। तो इस राउंड फिगर में इस 30 को छोड़ देंगे, यहीं देखेंगे तो यह 7:20 में 5:47 जोड़ेंगे। इसके दो कायदे हैं, हम लोग दोनों कायदे पर चर्चा कर लेंगे। तो इसमें सुबह का जो सूर्योदय है वह 7:20 हम जोड़ लेंगे, यानी कि जब से शुरू हुआ है तब से, या 21 ही लिख ले 20 लिख ले, तो 7 1 8, 4 2 6, तो 6 यहाँ पर हो गया, तो 6 का 0 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13। 13 का मतलब हुआ कि 1:08 तक यह प्रथम चरण हो गया ना। जी फिर इसमें 5:47 जोड़ेंगे, तो ये 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1, 1 और 4 5, 55 55, और इधर 1 है। एक, ये 13 को 1 ही समझा जाए, 12 के बाद में 13 हो जी जाता जी जी है। 7 1 8 तो 1 5 और 5 6 6:55 6:55 तक यह दूसरा चरण हो गया, यानी कि जातक का जन्म रात दिन में 1:05 से पहले हुआ होता, और 7:20 के बाद में, तो सतविका के पहले चरण में जन्म होता। अब नहीं हुआ। जी अब 3:08 के बाद से लेके 6:55 के बीच में यदि जन्म होता है शाम के, तो दूसरा चरण। अब इसके बाद में जन्म होगा तो तीसरा चरण। अब 6:55। अब यहाँ पर 30 सेकेंड भी है, तो 2 चरण ऐसी कर लिए, तो इसको 1 मिनट बढ़ा देंगे। यहाँ भी तो 30 सेकेंड जोड़ना था, यहाँ भी 30 सेकेंड जोड़ना था, तो 1 मिनट बढ़ा देंगे। तो 6:56 जोड़ 5:47, जी फिर जोड़ेंगे 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 5 6 और 4 10 के 0, हाथ में 1, तो इधर मिनट है, इधर इधर रह जाएगा 12:03 और 6 5 11। 60 इधर आ जाएगा। 12 बज तो के इस 43, 43 तक हो गया तीसरा चरण। हाँ जी। तो अब इसको शुद्ध करेंगे, तो इसमें से 60 निकल जाएगा, यानी कि 1 घंटा निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा 12, इसमें से 60 निकल गया था 3 43। तो यह 12:43 तक रात्रि के, यानी कि शाम के 6:56 से लेके 12:43 तक यदि जन्म होता है तो सद्भिका का तीसरा चरण हुआ। अब और उसके बाद से अंत तक यदि जन्म होता है तो चौथा चरण। जी तो यहाँ पर पुनः हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कि गणित हम लोगों का सही है कि नहीं। 5:47 जोड़ के ठीक देखे, है 7 गुरुजी। 10 0 हाथ में 1, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 4 और 4 8 और 1 9, और 12 5 17। अभी 17 90 हो गया। अब फिर यहाँ भी 30 सेकेंड, यहाँ भी 30 सेकेंड, 2 बार जोड़े तो 1 मिनट बढ़ गया, तो यह 91। अब इसको देखिए, तो चूंकि अब 12:43 हो गया, तो यह रात्रि के 12:43 है। अब 12:43 के बाद में 17:51 हो गया, तो ये अब 17 थोड़ा होगा, 5 होगा ना जी। जी जी तो ये हो गया 5:91। इसको शुद्ध करेंगे, 60 इधर जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, 60 निकल जाएगा, तो 31 आ गया। यह 6 31 आ गया। जी जी तो संतोष जी, अब आप बतलाएं कि जातक का जन्म किस चरण में हुआ। जातक का जन्म इस चौथे चरण में। जातक का जन्म चौथे चरण में हुआ। तो अब इसके लिए हम सबों को चूचे चोला आसने लीले लूले भरने आई कृतिका इत्यादि जो बातें हैं, जो थोड़ा थोड़ा शास्त्र में बतलाया गया, उसको याद रखना है। जी उसको क्या करना है, याद रखना। याद रखना है। यदि याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती है, हमारे गुरुजनों का कहना है, एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है
इस मूल मंत्र को आप सभी आदमी सुने, बड़ा उपयोगी होगा। हमारे गुरुदेव हैं, हमारे वैसे कई गुरुदेव हैं, लेकिन जिनमें मैं एक को सबसे सर्वोत्तम मानता हूं, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ दुबे। और वो बड़ा जल्दी गुस्सा में हो जाते हैं, हद से ज्यादा गुस्सा में होते हैं। और उनका कहना है कि लक्ष्मीकांत बेवकूफ बना मत करो, लक्ष्मीकांत बेवकूफ मत बनो। जो बातें पुस्तक में नहीं लिखी गई है उसको ज्यादा समझो। जो हम सब तुमको बतलाते हैं, समझाते हैं, और जो पुस्तक में नहीं लिखी गई है उसको ज्यादा समझो और उसको याद रखने का प्रयास ज्यादा करो। पुस्तक की बातों को याद करने की क्या आवश्यकता है, वो तो पुस्तक में है ही। जब आवश्यकता पड़ेगी पन्ना खोल के देख लो, वह भागा थोड़े जा रहा। भैया माइक को बंद कर दीजिए। हम जो कह रहे हैं शायद आप सब ना समझ पाए। गुरुदेव समझ रहा है। बोलिए गुरुदेव, बोलिए। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि वह इस पुस्तक की वे बातें जो मतलब कि वे बातें जो पुस्तक में सदैव रहती है और हमेशा रहती है, और जहां हम रहते हैं वह बातें हैं, वैसी बातें जो पुस्तक में देखकर बतलाई जा सकती है, बोली जा सकती है। यदि हम उसको याद ना भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बातों को हम समझे कैसे, उपयोग में कैसे लाएं, यह समझना, यह याद रखना आवश्यक है। विधियां याद रखना आवश्यक है। आवश्यक। क्या यह उत्तम बात है या नहीं है? सर्वोत्तम है गुरुदेव। अब यहां पर देखा जाए, अब संतोष पांडे जी बतलाएंगे कि अब ये बतलाया जाए कि सतविका नक्षत्र हम लोग पंचांग के जो है शुरू के ही पन्नों में, पंचांग के शुरू के ही पन्नों में दिए गए रहते हैं। अब अलग अलग पंचांगों में अलग अलग पृष्ठ हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी पंचांग के अंत में हो, किसी पंचांग के शुरू के पन्नों में हो। यहाँ तो यह ऋषिकेश पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग के शुरू के ही पन्नों पे दूसरे तीसरे पृष्ठ पे रहता है। बर कन्या पंचांग में वही भी है। रहता है गुरुदेव। चलिए, तो अब हम इसमें देख लेंगे कि जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उसको देख लेंगे। तो जातक का जन्म सतभिषा नक्षत्र में है। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वहां गुणागृत किया। तो यहाँ पर अब प्रथम चरण का यदि होता तो वो, दूसरा चरण से होता तो सा, तीसरा चरण से होता तो सी, चौथा चरण हो गया तो सु। अब यहाँ पर यह देखा जाए कि अब यदि जातक है और आपसे नाम पूछा जा रहा है तो बड़े सोच समझ कर यहाँ पर एक सावधानियां हम लोग कहते हैं कि एक सावधानियां सदैव बरतनी है कि जो नाम एक बार बोल दिए वो बोल दिए, उसको बदलना नहीं है। जो नाम एक बार बोल दिए, जो नाम एक बार बोल दिए सो बोल दिए, उसको ना बदले। हाँ, यदि बोलने में त्रुटि हो गई है, गलती बोला गया है, आवाज निकल गई है, उसको सुधारा जा सकता है। यदि किसी भी कायदे से वह सही है तो उसको न बदला जाना चाहिए। अब यदि जातक का जन्म, जातक यदि बालक है, जातक है, और यहाँ पर रेवती के सतविका के चौथे चरण में लिखा गया है सु, अगर आपके मन से, सुजीत, हाँ बोला जाए, सुजीत, हाँ जी, सुजीत, ये कह रहे हैं भैया। ठीक है, अगर आपने सुजीत ही कहा उत्तम है, सूरज भी कह सकते हैं, जी, कोई संज्ञा नाम के लिए कोई दिक्कत सुयस नहीं। भी कहते हैं, सुयस। संज्ञा नाम कुछ भी हो सकता है। संज्ञा नाम में मात्राओं को नहीं देखी जाती कि मात्रा क्या हो गया या क्या है नहीं। वैसे यहाँ पर
तो समझना चाहिए। अगर आपने सुजीठी कह दिया, अब यहाँ पर तो सी है, सू है, उसके बाद में से है, इसको समझिए ना। यहाँ पर सदरुकार सु है, उसके बाद में से होगी, इधर सह दीर्घिकार सी है, तो सहर्षिकार सी इसमें है ही नहीं। तो अगर तीसरा चरण होता तो सहर्षिकार सी भी वो कह सकते थे ना, जी गुरुदेव। दीर्घिकार भी कह सकते थे। हम जो मूल पॉइंट जो कहने जा रहे हैं उस मूल पॉइंट को समझा जाए। यहाँ पर सद्रुकार सु है, सहर्षुकार सु भी हो सकता है, हो सकता है। आप सुरेंद्र कह सकते, कुछ भी कह सकते। तो सभी वर्णों से शुरू होने वाले, सभी वर्णों से शुरू होने वाले शब्द जितने भी हैं, कुछ अच्छे शब्द भी हैं, अच्छे संपन्नता, प्रगति इत्यादि के प्रतीक हैं। कुछ सभी वर्णों से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो निम्नता या निंदा वाला शब्द भी है कि नहीं है? गुरुदेव। जैसे मौ से मलाई, मौ से मच्छर। जी दोनों बहुत अंतर है। म से मेवा। माँ से मक्खन। मौ से मंदाकिनी, मौ से मक्कार। गुरुदेव, एक शब्द से बहुत, एक अक्षर से बहुत शब्द बन सकते हैं। माँ से मगरमच्छ। कुछ भी होगा ना, म से मंदाकिनी भी तो हुआ। तो यहाँ पर जो मूल विषय वस्तु समझना है उस पॉइंट को समझे। तो कहने का मतलब है कि एक वर्ण से कई प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो उस समय बड़े ध्यान से तन्मयता, सोचना नहीं है कि हम क्या नाम रखें, बड़े तन्मयता से वर्णों का चयन कर जो आपके अंतर मन से जो शब्द आता है उसको रख दे। क्या करे? उसी को रखते हैं। जो तन्मयता से आता है उसको रख दे। चाहे सुरेंद्र हो, चाहे सूरज हो, चाहे सुजीत हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी मन पड़ता है आप रख सकते हैं। लेकिन यदि एक बार नाम रख दिया आपने, तो यदि अभिभावक कहते हैं, यदि अभिभावक कहते हैं कि गुरुजी नमोआ बदल दीजिए, नमोआ लटपटाऊ है, चाहे थोड़ा ये है, ये रख दीजिए इसी से संबंधित, तो फिर उनसे सुझाव न ले, नाम को बदल दे, न बदलें। ना बदले। क्योंकि पहली बार जो बातें मन से निकल जाती है वह उस जातक के लिए कुछ ना कुछ भविष्य का द्योतक होता है वह नाम। और प्रथम बार आपके अंतरात्मा से निकला, वह ईश्वर की आवाज बन के आई, और बाद में यदि आप बदलते हैं तो वह क्या है? ईश्वर के आशीर्वाद या ईश्वर की जो के जो अंदर की जो प्रेरणा है, आप उस प्रेरणा को बदलना चाह रहे हैं। शब्द की मायने नहीं है, बात मायने ईश्वर के प्रेरणा की है। अगर जातिका होती तो क्या नाम रखा जाता? सुनीता, सुजाता, सुनीता। अरे नाम के बारे में पूछना हो तो ब्रजेश जी से पूछिए, ये चलते फिरते नाम के डिक्शनरी भी है। सुष्मिता, सुषमा। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार जो नाम रख दिया गया उसको नहीं बदला जाए, ये हमारे गुरुजनों का कहना है, जो हमारे गुरुजनों ने हमसे कहा होगा। तो अब सभी नक्षत्रों के चरणाक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, सभी नक्षत्रों के चरणाक्षर, जैसे कि चूचे, चोला, अश्विनी, लीले, लूले, भरणी, आयुवे, कृतिका, ओवा, वीडु, रोहिणी, वे, ओ, काके, की, मृगीसरा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो याद नहीं होता है। तो न याद होता है तो हमारे गुरुजनों ने तो कह ही दिया है कि याद करने की जरूरत नहीं है।
फलादेश में गुरुदेव याद रहता है तो बड़ी आनंद आता है। तो फिर उसके लिए वो औकड़ा चक्र याद कर लीजिए। अब कोई चीज याद करने में अगर 4 घंटे जो समय लग रहा है, 3 घंटे समय लग रहा है, पूरा दिन भर समय लग रहा है, और हम 3 घंटे में वैसी गूढ़ बातें जो हम समझ लेंगे, गुरुजी, कोई भी याद कर सकते हैं। हाँ, चंद्रमा के अंश मान को समझ लेंगे तो चरण अपने आप आ जाएगा। हाँ, वह भी बात सही है। नौमांस को भी समझ लेंगे तभी आ जाएगा गुरुदेव, क्योंकि जिस नौमांस में चंद्रमा रहेंगे तो उसी के हिसाब से चरण निकलेगा। हाँ, यह भी सही है। तो आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो ज्योतिषी हैं, किसी भी कायदे से कर सकते हैं। ज्योतिषी जो है वह क्या होता है, रिसर्चर होता है। रिसर्चर के पास में बहुआयामी दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन हम लोग उस कायदे से सीखे हैं जो सामान्यतः साधारण। सरी क्लास सदा। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपने कहा, तो राशियों के चरणाक्षर बोध चक्र भी होते हैं, या नक्षत्रों के चरणाक्षर चक्र बोध होते हैं। कोई भी एक हमको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए। इसके संस्कृत में भी ढेर सारे श्लोक आते हैं, उसको भी हम याद रख सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग टीकाकारों के द्वारा अलग अलग प्रकार के श्लोक विधिवत बतलाए गए हैं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ा। अब इसके बाद में अब हम लोग चलिए 15 मिनट समय रहा है, क्या चर्चा किया जाए? एक बात और, कम से कम कुछ एक भूले बिसरे चीजों को समझ लेना चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक है, याद आ रहा है मुझे, उस श्लोक का सारांश है कि मास अलग चीज है, चंद्रमा का राशि अलग चीज है। महीना 1 महीने का होता है, महीने 30 दिन का होता है। 30 दिन का एक माह होता है, यह सामान्यतः यह नियम है। अंग्रेजी महीनों के अनुसार में भी कोई महीना 28, कोई 30, कोई 31 का हो जाता है। हिंदी महीने के अनुसार ये चंद्र महीने हम लोग जो देखते हैं कि आसीन है, कार्तिक है, गण है, पुष है, तो यह भी महीना कभी 27 दिन का हो जाएगा, कभी 28 दिन का हो जाएगा, कभी 29 दिन का, कभी 30 दिन का, कभी 31 दिन का, कभी 32 दिन का हो सकता है। सूर्य मास भी कभी कभी 31-32 दिन के हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 30 दिन का एक महीना माना जाता है। जन्म मास के लिए शुभ कर्मों में ढेर सारी बातें बतलाई गई है। जन्म राशि की बात करते हैं, तो जन्म राशि में यह बात बताया जाता है कि संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें 5 काम वर्जित किया गया है। जन्मगः फलश्चंद्र, जन्मगः फलश्चंद्र पंचकर्मसु वर्जयेत। जन्मगः फलश्चंद्र पंचकर्मसु वर्जयेत, यात्रा युद्ध विवाहेषु परवेशे और कर्मणि। यानी कि जिस व्यक्ति का जो जन्म राशि हो, जिस व्यक्ति का जो जन्म राशि है,
जिस व्यक्ति का जो राशि है उस राशि में उस राशि में चंद्रमा गोचर करे तो 5 कार्य नहीं करना चाहिए और नहीं इसके बारे में सुझाव देना चाहिए। वह कौन सा है? तो यात्रा युद्ध विवाहेषु परवेशे और कर्मणि, यानी कि यात्रा यानी कि कहीं जाना ना करे। युद्ध, युद्ध का मतलब होता है विवाद। तो पहले के राजा महाराजा इत्यादि लोग वह समय मुहूर्त निकाल करके युद्ध की तैयारियां करते थे, जाते थे। तो आज के दिन में हम न्यायालय से संबंधित कोई भी काम शुरू नहीं न करें। यहाँ पर न्यायालय संबंधी कार्य की शुरुआत ना, कार्य का शुभारंभ। यह दूसरा हुआ, पहला यह हो गया, दूसरा यह हुआ। यात्रा युद्ध विवाहेषु यानी कि विवाह। परवेशे और कर्मणि, परवेश कहा जाता है गृह प्रवेश को। और कर्मणि यानी कि नाखून बाल ना कटाए। तो नाखून बाल ना कटाए तो यह तो अब जजमान को थोड़ी पता रहता है कि चंद्रमा किस राशि में है, नहीं पता रहता ना। तो यह तो जजमान के पर उपयोग लागू नहीं होता, जिसको जो जानकारी। लेकिन कम से कम जो पंचांग रखते हैं, कम से कम जो पंचांग रखते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे तब तो, आप तो बोलते ही नहीं है। शॉर्टकट ना करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर यदि कक्षा हुई तो फिर हम लोग आगे भी कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे।